Hello students, so the next topic of unit 1 from laser and its application is longitudinal coherence length. तो longitudinal coherence length में हमें डेप्थ और लेंथ के बारे में बताता है कि कितनी दूर तक एक वेव ट्रेवल कर सकती है बिना अपनी फेज रिलेशनशिप को अर्लियर स्टेप के साथ खोए हुए। कि मतलब जैसे थी वेव वैसी ही कब तक रह सकती है और इसको हम कैपिटल एल सी या फिर स्मॉल एल सी से डिनोट करते हैं। नाउ द फर्स्ट वी हैव द फिजिकल कॉन्सेप्ट। ओके, सो एज वी नो नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइट के अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो उसकी बहुत सारी वेवलेंथ भी होती है, तो वो कभी भी परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक नहीं हो सकती। तो वो डेल्टा लैम्डा की बनी होती है और हर एक वेवलेंथ की अलग बीट होती है एंड वे सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती। सो टू टाइप्स की लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस होती है, वन इज हाई लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस, हियर इट इज, एंड सेकेंड इज लो लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस। जो हाई लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस होती है उसकी काफ़ी नैरो बैंडविड्थ होती है और कलर रेंज ज़्यादा नहीं होती और वो किलोमीटर्स तक सिंक्रोनाइज्ड ही रहती है और किलोमीटर्स तक सिंक्रोनाइज्ड ही रहती है और ट्रैवल भी कर सकती है, मतलब सिंक में रहते हुए ट्रैवल कर सकती है और इधर उधर नहीं फैलती। लेकिन लो लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस के साथ उल्टा होता है। इट्स लाइक वाइट लाइट जिसके पास हम जानते हैं बहुत सारे कलर्स होते हैं एंड अलग अलग वेवलेंथ होती है, तो जो वेव है वो एकदम ही स्क्रैम्बल हो जाती है। मतलब कि जैसे वाइट लाइट है उसके अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, तो वो सिंक्रोनाइज्ड हो ही नहीं पाती, वो अपने आप ही सिंक्रोनाइज नहीं हो पाती और इसकी वजह से जो हमें बीम मिलती है, जो हमें लाइट मिलती है, वो लो लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस की होती है और वो बहुत आसानी से स्क्रैम्बल हो जाती है और दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाती। ठीक है, देन एक छोटा सा डेरिवेशन है इसका जो कि एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि टू वेव्स हैं जो सेम टाइम पर चलना शुरू करती हैं और उसमें एक की वेवलेंथ है लैम्डा और दूसरे की लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा गोल क्या है, हमें चेक करना है क्या एक सर्टेन डिस्टेंस जिसको हमने डिनोट किया है एल सी से, अगर वो डिस्टेंस कवर करती है तो हमें देखना है कि वे कब फेज से बाहर होती हैं। मतलब अगर एक वेव ने हाफ साइकिल पहले कंप्लीट कर ली जितने टाइम में, वो देखना है। ठीक है, नाउ वेव वन की साइकिल को हमने डिनोट किया है n1 से, जो कि होगी एल सी बाय लैम्डा, और लेट मी टेक द स्केच, और हमने वेव टू को डिनोट करा है n2 से, जो कि है एल सी लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। ठीक है, तो इसमें एक कंडीशन होती है डीकोरिलेशन की, कि अगर n1 में से n2 को आप माइनस करें तो वो 1 आएगा। तो हमने n1 की वैल्यू क्या है हमारी, n1 की वैल्यू क्या है इधर हमारी एल सी बाय लैम्डा, तो हमने यहाँ रख दी एल सी बाय लैम्डा, एंड वेव टू की यानी कि n2 की वैल्यू क्या है हमारी एल सी लैम्डा बाय डेल्टा लैम्डा। तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया एल सी बाय डेल्टा प्लस लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा और इक्वल्स टू हमने रख दिया 1 के। देन हम इनका कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे, यानी कि लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा की मल्टीप्लाई हम इधर एल सी बाय लैम्डा से करवाएंगे और लैम्डा की मल्टीप्लाई हम एल सी से करवाएंगे। ओके, इधर एल सी बाय लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। तो हमने देखा जब हमने ऐसे मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई और हमने एल सी बाहर कॉमन ले लिया है, फिर यहाँ पे ये हट गया तो हमारा बचा एल सी डेल्टा लैम्डा और अपॉन में लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा डेल्टा लैम्डा। यहाँ पे देखिए ये वाला लैम्डा और ये वाला लैम्डा कैंसिल आउट हो गए क्योंकि ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है और हमारे ऊपर बचा डेल्टा लैम्डा बस। फिर हमें पता है कि जो डेल्टा लैम्डा होता है वो यूजुअली लैम्डा से छोटा होता है, तो हमने किस को इग्नोर कर दिया, हमने लैम्डा और डेल्टा लैम्डा को हमने इग्नोर कर दिया, तो हमारे पास बचा सिर्फ एल सी इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन डेल्टा लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे आपकी वो भी है, डायग्राम्स मैंने प्रोवाइड करवाए हुए हैं, और अगर आप चाहते हैं रिलेशनशिप विद टाइम निकालना तो इसमें आप
जो हमारी कोहेरेंस है, मतलब कोहेरेंस ऑफ टाइम को हम TC से डिनोट करेंगे और स्पीड ऑफ लाइट को हम C से डिनोट करेंगे, और इनकी हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रिलेशनशिप विद टाइम भी आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस का। और यहाँ पे TC की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन डेल्टा न्यू है। ओके, ये जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ है, डेल्टा न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ है। वाई डज दिस मैटर, क्यों करता है मैटर, ये जो लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस है ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि अगर आप माइकलसन इंटरफेरोमीटर जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पार्ट डिफरेंस दो मिरर्स की आर्म्स के बीच का लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस लेंथ से कम होना चाहिए। ठीक है, तो वाइट लाइट का जो लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस होगी वो तो 1 to 2 माइक्रोमीटर होगी, और जैसे हीनी जैसी लेज़र है तो उसकी जो वेवलेंथ होगी LC होगी, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस होगी, वो 20 to 100 मीटर होगी। यू कैन मूव द, अगर आप चाहें तो रूम में कहीं भी मूव कर सकते हैं इसको, मिरर्स को, लेकिन आप जो फ्रिंजेस होगी वो जब भी विजिबल होगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। Our next topic will be transverse coherence lens. So until then, stay tuned. Thanks for watching.